विद्यार्थियों, आज हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत पाठ दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भाग में हम लेंगे पाठ का परिचय, कवि का परिचय, पाठ में आए जो पात्र हैं उन पात्रों के बारे में जानकारी, तथा दूसरे भाग में हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे, इस संवाद की व्याख्या करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से अवतरित है। तुलसीदास जी, जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 अर्थात सन 1497 ईस्वी में राजापुर नामक गांव में हुआ था। बांदा जिले का राजापुर नामक गांव है, उस गांव में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा के पास सोरो नामक स्थान में मानते हैं। जन्म संवत को लेकर के भी कई प्रकार के विवाद हैं, परंतु इनका एक जो प्रचलित दोहा है वो है 1554 विषे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसी का जन्म हुआ था। कहां पर? कालिंदी के तीर। तो बांदा जिले के राजापुर कालिंदी थी, जमुना का किनारा है। 1554 में से यानी 1554 विक्रमी संवत। तो हमारे राजापुर गांव संवत 1554 में जन्म होना इस दोहे द्वारा सिद्ध हो रहा है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, अत्यंत सुंदर थी। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक प्रसंग है कि पत्नी एक बार पग फेरे के लिए मायके गई हुई थी, तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे चले गए। रास्ते में नदी में बाढ़ थी, कैसे पार किया जाए? तो एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, उसकी टांग पकड़ करके वो नदी पार कर गए। पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए थे। घर के पास पहुंचे, सारे दरवाजे बंद थे, कैसे घर के अंदर प्रवेश किया जाए? एक सांप लटक रहा था, उस सांप को पकड़ करके वो घर के अंदर प्रवेश हो गए। और जब रत्नावली के सामने पहुंचे तो रत्नावली ने उनको फटकार लगाई, उनको अपमानित किया कि क्या तुम इस कोरी देह के प्रति इतने आकर्षित हो जो लोक लाज छोड़ करके पत्नी के पीछे पीछे चले आए? आपने मर्यादा का जरा भी ध्यान नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पियर वाले क्या कहेंगे। पत्नी के इस अपमान को सहन करके जब तुलसीदास जी लज्जित हुए और जब वो वहां से वापस निकले तो एक अत्यधिक बैरागी के रूप में निकल के आए। कहते हैं ना, पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति तुलसीदास के वैराग्य का कारण था और उसके द्वारा कहे हुए अपमानजनक शब्द ने तुलसीदास जैसा महाकवि इस समाज को दिया जिसने रामचरितमानस की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्र। ये जो कवि हैं भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इनको त्याग दिया था। बचपन से ही भीख मांग करके ये जीवन यापन करते थे। लिखा है एक जगह इन्होंने, मांग के खाए वो मस्जिद में सोए वो, मांग के खाना मस्जिद में सोना, ऐसा इन्होंने एक जगह कहा है। अयोध्या में 1574 में इन्होंने रामचरितमानस सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसकी भाषा अवधी है। उस रामचरितमानस के
सीता स्वयंवर में से प्रसंग में से यह संवाद लिया गया है। तुलसीदास जी की मृत्यु बताते हैं कि वो संवत 1680 में हुई थी। कहां? काशी में। संवत 1680 अर्थात सन 1623 ईस्वी काशी में हुई थी। जन्म कहां हुआ था? 1554 संवत में, सन 1947 ईस्वी में। स्थान राजापुर नामक गांव में, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव। और मृत्यु 1680 संवत में, सन 1623 ईस्वी। स्थान काशी। प्रचलित है संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि, तीज के दिन, शनिवार के दिन तुलसीदास ने अपने शरीर का त्याग किया था। ये एक कवि का संक्षिप्त परिचय है। अब देखिए पाठ के कुछ बिंदु। पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए राजा जनक ने एक कठोर संकल्प रखा था कि जो इस शिव धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसकी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। क्यों? एक दिन मंदिर में साफ सफाई करते हुए सीता ने उस धनुष को दाएं हाथ से उठा लिया था। उसको देख करके उसके मन में यह रहा कि पति कोई शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए, मेरी पुत्री से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके। ऐसा संकल्प धारण करके जनक जी ने घोषणा कर दी थी कि जो इस धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता का उसी से विवाह किया जाएगा। स्वयंवर का आयोजन किया गया। उन दिनों राम लक्ष्मण कौन थे भाई? ये राम लक्ष्मण, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में आए हुए थे। विश्वामित्र ऋषि ने राक्षसों से अपने आश्रम की, अपने तप तपस्या आदि की रक्षा के लिए महाराजा दशरथ से इनको मांग लिया था। राक्षसों की मृत्यु के बाद इन्होंने भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की कि नगर को देखना चाहते हैं। पता लगा कि वहां रंगशाला सजी हुई है। विश्वामित्र ऋषि को महाराज जनक के यहां से निमंत्रण मिला हुआ था। तो ये दोनों राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ उस रंगशाला में पहुंच गए। जब कोई राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया, जनक जी के कठोर वचन सुनकर के वहां लक्ष्मण को क्रोध आया और विश्वामित्र की आज्ञा लेकर के उन्होंने अपने बड़े भाई राम के लिए आग्रह किया। तो विश्वामित्र ने राम को जब आदेशित किया तो भगवान राम ने उस धनुष को उठा ही नहीं लिया, बल्कि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसको जैसे ही झुकाया वो धनुष टूट गया, खंड खंड हो गया, 2 टुकड़े हो गए। शिव का धनुष था। विश्वामित्र ऋषि को जब ये पता लगा तो वो क्रोधित होकर के उस सभा में आ गए और क्रोध करने लगे। जब वो क्रोध करने लगे तो सबसे पहले क्या किया इस प्रसंग में? परशुराम के क्रोध पर राम की प्रतिक्रिया। राम ने अपनी प्रतिक्रिया बड़े शांत भाव से प्रकट की। परशुराम का इसमें प्रत्युत्तर है, उत्तर के उत्तर। लक्ष्मण की व्यंग्योक्ति इस पाठ में, व्यंग्य से कटाक्ष किए, जिसके कारण परशुराम के क्रोध में वृद्धि हुई। क्रोध में वृद्धि होना। दूसरा, लक्ष्मण ने राम के पक्ष में विभिन्न तर्क दिए। उधर दूसरी ओर परशुराम ने अपनी विशेषताएं बताई, अपनी विशेषता का बखान।
परशुराम का लक्ष्मण को फरसे का भय दिखाना इस पाठ में है। लक्ष्मण का मुनि को अपमानित करना। तीसरा बिंदु क्या है? परशुराम मुनि को उन्होंने अपमानित किया इस पाठ में। अपने कुल की परंपरा को बताया। कुल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। रघुकुल की रीत क्या थी कि वो ब्राह्मण, गाय और देवता इन पर हाथ नहीं उठाते थे, इन पर वीरता नहीं दिखाते थे। ये उनकी कुल की परंपरा है। उस परंपरा को उन्होंने बताया। परशुराम से क्षमा याचना की और उनके जो वचन हैं, उनके जो बोलने की शक्ति है, बोलने का जो उनका तरीका है, उस पर भी उसने व्यंग किया। धनुष बाण से भी उनकी वाणी को, उनके वचन को तीव्र बताया, तेज बताया। इस प्रसंग में आगे परशुराम द्वारा विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत की है। लक्ष्मण द्वारा पुनः व्यंग करना और वीर योद्धा की विशेषता इस पाठ में लक्ष्मण द्वारा बताई गई है। यह सब सुनकर के पांचवें बिंदु में परशुराम का अत्यधिक क्रोधित होना। परशुराम अत्यधिक क्रोधित, विश्वामित्र का उन्हें समझाकर शांत करना। विश्वामित्र उन्हें समझाकर शांत करते और मनी मन परशुराम के बारे में सोचते हैं कि ये सावन का अंधा है, हरियाली का अंधा। जैसे सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, तो परशुराम को हरियाली का अंधा बताना। इस प्रसंग में परशुराम का गुरु ऋण की बात कहना। शिव, उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र के गुरु शिव थे। जिस प्रकार माता पिता हमको जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे ऊपर उनका ऋण होता है, उसी प्रकार गुरु भी शिक्षा दीक्षा देकर के हमें समाज में जाने योग्य बनाता है, तो उसका भी ऋण होता है। उसके ऋण को उतारने की बात लक्ष्मण जी कहते हैं। लक्ष्मण का व्यंग करना, व्यंग करते हैं, यहां तक कि वो परशुराम को राजद्रोही भी बताते हैं। अंत में राम द्वारा लक्ष्मण को शांत कर देना। अब यहां देखिए, दो मुनि हैं, दो ऋषि हैं, एक परशुराम और एक आपके विश्वामित्र ऋषि। क्या संबंध है इनके? एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय। अपनी तपस्या के बल पर विश्वामित्र ऋषि ब्रह्म ऋषि की पदवी पा चुके थे। दोनों में मामा भांजे का संबंध था। विश्वामित्र ऋषि परशुराम के मामा थे। आश्चर्य होता है, कैसे मामा थे भाई? एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, तो इसके पीछे एक कथा है। पुत्र प्राप्ति हेतु परशुराम की जो माता है रेणुका, उन्होंने एक अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान में मिलने वाला जो प्रसाद था, उन्होंने उस प्रसाद को दो भागों में बांट दिया। पहला प्रसाद जो था वो शांत स्वभाव के पुत्र की प्राप्ति के लिए था, और दूसरा जो भाग था वो था उग्र स्वभाव। रेणुका ने जो यज्ञ किया था वह रेणुका की माता भी उपस्थित थी, यानी परशुराम की नानी। उन्होंने हट करके पहला वाला प्रसाद स्वयं खा लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें विश्वामित्र ऋषि जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। चूंकि रेणुका की माता के गर्भ से विश्वामित्र ऋषि उत्पन्न हुए थे, इसलिए वो रेणुका के भाई हुए। दूसरा भाग रेणुका ने खा लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उग्र स्वभाव के परशुराम पैदा हुए। अपनी माता के भाई होने के कारण विश्वामित्र ऋषि क्या हुए?
विश्वामित्र ऋषि परशुराम के मामा हुए। ये दोनों में संबंध है। राम लक्ष्मण का संबंध आपको मालूम है, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। सबसे बड़े राम, दूसरे नंबर पे भरत, तीसरे नंबर पे लक्ष्मण और चौथे नंबर पे शत्रुघ्न। राम कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे। ये इनका परिचय हो गया। अब इसमें विश्वामित्र ऋषि की चर्चा होगी। परशुराम के पिता कौन थे? ऋषि जमदग्नि थे। उनकी माता रेणुका थी। अब उसमें एक चीज होता है, सहस्त्रबाहु सम रिपुमूढ़ा, सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। ये उदाहरण विश्वामित्र ऋषि देते हैं। सहस्त्रबाहु कौन थे? अब यहां ये विषय आता है कि सहस्त्रबाहु थे कौन, इनके बारे में जानना भी आवश्यकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सहस्त्रबाहु अपने समय के अपराजेय राजा थे, अर्थात उनको कभी कोई हरा नहीं पाया था। ऐसा एक बार वे परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में आए। सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से उनके आश्रम में रह रही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय की मांग की, याचना की कि भैया ये कामधेनु गाय मुझे दे दीजिए। आपका क्या काम ऋषि मुनियों को, इनका ये तो एक अगर राजा के पास होती है तो अपनी प्रजा की भलाई के लिए लगाएगा। ऋषि ने कामधेनु देने से मना कर दिया, असमर्थता जता दी। सहस्त्रबाहु ने क्रोध और अपने अहंकार के वशीभूत होकर के उस कामधेनु को जबरदस्ती बलपूर्वक उस कामधेनु को वहां से वो ले गए। पिता और गाय के अपमान से क्रोधित परशुराम ने उस दंभी अपराजेय राजा सहस्त्रबाहु को मार करके पिता के अपमान का बदला लिया था। ऋषि जमदग्नि ने इसे अनुचित बताया और परशुराम को प्रायश्चित करने का परामर्श दिया। उधर जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को यह पता लगा कि परशुराम ने उनके पिता की हत्या कर दी, तो परशुराम पर तो उनका बल नहीं चला। उन्होंने परशुराम के पिता की हत्या कर दी, जमदग्नि को मार दिया, ऋषि जमदग्नि को मार दिया। इससे क्रोधित होकर के परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने की प्रतिज्ञा ली और इस भूमि को क्षत्रिय विहीन कई बार कर दिया। यह भी इस प्रसंग में जिक्र आता है। परिणाम स्वरूप परशुराम ने शास्त्र के साथ साथ, ब्राह्मण होते हुए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठा लिए और राजाओं का मान मर्दन किया। इस तरह परशुराम ऋषि कुल परंपरा के एक अद्वितीय वीर योद्धा थे। यह परशुराम का परिचय। क्लियर? मैं समझता हूं आज हम पाठ के इस भाग को समझ चुके हैं। अगले वीडियो में अब हम इस पाठ के जो प्रसंग है, जो संवाद है, उस संवाद की व्याख्या करेंगे। बस आज इतना ही। आगे का बाकी का हिस्सा नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं।